ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा भवसागर तारण कारण है रविनंदन बंधन खंडन है शरणागत किंकर भीत मुने गुरुदेव दया कर दिए जने। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर आज हम बताएंगे कि मानस में किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रक्रिया से मानस को समझना पड़ता, वही प्रसंग हम आगे अब ले चल रहे हैं। बूढ़ही आनाहि बोरही जेई भय उपल बोहित समतेई। यहाँ पापी जो पत्थर, पाप रूपी जो पत्थर बताए, अब यह साधना प्रक्रिया यम नियम के सेवन द्वारा पुण्य में बदल कर अब विषय रूपी पानी पर जहाज की तरह तैरने वाले हो गए। और इसकी जो महिमा है वो कैसी है? महिमा यह है ना जलधि कह कर बरनी पाहन गुण न कीन कह करनी। इसमें न तो समुद्र की महिमा ही है, न पत्थरों का कोई गुण है, और न ब्रह्म ज्ञान रूपी बंधनों की ही कोई करामात है। तो फिर है क्या? कहते श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जय राम तजी भजहि जाय प्रभुआन। यह उपलब्धि केवल प्रभु की कृपा से संभव है और किसी से नहीं। वही मूर्ख लोग जो प्रभु राम जी को छोड़ करके, प्रभु राम जी को छोड़ के दूसरे देवताओं का पूजन भजन करते हैं, वो मूर्ख हैं। आ ब्रह्मा भुवनांत लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता में ऐसा आया, ब्रह्मा और जहाँ तक उनकी सृष्टि है सब नश्वर हैं, केवल परमात्मा ही अविनाशी और सदा सर्वदा पूजनीय है। तो बाली ही जीतन एक गयऊ पताला राख्यऊ बंदिश सुन है साला। यहाँ कल्प कल्प भेद से कथाएं हैं। कल्प शरीर को भी कहते हैं, कोई किसी शरीर से और कोई किसी अन्य शरीर से जो घटनाएं ऐसा समझना चाहिए। बलि काल का स्वरूप, जब साधना काल को जीतने की अवस्था में आई तो मोह उसे नष्ट करना चाहता, किंतु उन्नत साधक उसे परास्त कर देता। अब भगवान का वामन अवतार और अति विशालकाय होने का तात्पर्य है क्या? कि जब ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो गए तो जो परमात्मा अति सूक्ष्म में था, सूक्ष्म रूप में जो था ना, वह धीरे धीरे बढ़कर विराट रूप आ गया। अब काल पर विजय पा ली। साधना के सहस्रार में प्रवेश पा जाने पर वहाँ मोह नहीं पहुँच पाता, मारा जाता है। मन की सभी वृत्तियों में उत्पन्न मोह भी साधक को पराभूत नहीं कर सकता। एक कहत मोह सकुच अति रहा बाल की कांख। बाली जो है कर्म का प्रतीक,
जो बहुत ही बारीक, पलक गिरी या उंगली उठी कर्म हो गया। और जब साधक साधना रत होता है उसे मन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं हुआ, उसका मन जो साधना में तत्पर था विजाति कर्म में लग गया, वहाँ साधना कमजोर पड़ जाती। उधर कर्म बाली अत्यंत बाली है, और इधर आपके मन की आधी शक्ति से प्राप्त हो गई। जैसे बाली से जो लड़ने जाता था आधा बल चला आता था, तो आधी शक्ति उसके मन की आधी शक्ति उसे प्राप्त हो गई। यही आधा बल प्राप्त कर लेना। बाली को छिपकर मारने का अर्थ है कि साधना अति छिपाव के साथ की जाती, दिखा के नहीं जपना पड़ता कि मैं इतने माला जप इतने माला जप। साधक संसार में रहते हुए संसार से छिपकर साधना करता है। क्यों? कि सुमिरन ऐसा कीजिए जाने जाननहार, की जाने करतार ही न जाने संसार। छिपते हुए साधना को आगे बढ़ाते बढ़ाते जब साधना कर्म को समाप्त करने की ऐसी स्थिति बन जाए तो वही साधना जो छिप कर की जाती थी अब कर्म रूपी बाली को समाप्त कर देती थी। और यही बाली को छिप कर मारना है। अब अंगद का पैर कैसे रूपा? यह साधना काल की बात है। साधक अनुराग पूर्ण मन से साधना में लगा है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। काम क्रोध आदि सांसारिक वृत्तियां साधक को साधना से विरत करना चाहती, किंतु बड़े शौर्य और बड़े धैर्य से साधना रत है। अब उसे जो है ऐसी स्थिति में रावण के बड़े बड़े वीर योद्धा हार मान लेते। यही अंगद का पैर रोपना है। बुद्धि रूपी मंदोदरी ने हृदयस्थ जो मन में रावण मोह को समझाया, हृदयस्थ मन में रावण जो मोह रूपी रावण है उसको समझाया। जितनी बातें उसने कही समझाई वह कैसे जानती थी? यदि बाहरी घटना होती तो चित्रकूट की घटनाएं कैसे जानती थी? इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि सब में सदा रहती, घटनाएं सब अंदर हुई, क्योंकि यह मानस है। मानस मंदोदरी भी वही, इसी से सारी घटनाएं जानती थी। अब लंका के 4 द्वार कौन कौन से हैं? लंका बाके 4 दुआरा, कहीं विध लागिए करहूं विचारा। जैसा कि यह युद्ध आंतरिक है, शरीर की आसक्ति ही लंका है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ही इसके 4 दरवाजे। मोह रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, लोभ नारांतक, अहंकार है रावण। उसे पातालवासी कहा जाता है क्योंकि यह अहंकार है। यह साधन में जहाँ थोड़ी प्रगति हुई और जरा सी प्रसन्नता आई, बस उसी के साथ तुरंत घुस जाता, पता भी नहीं चल पाता और साधक को पतित यह उसका सिर नीचा करा देता है। काफी रोने धोने के बाद ही निकलता है, इसी से पातालवासी। इधर मन ही पूरा मैनेजर है। संपूर्ण शरीर संचालन की जो शक्ति जीव रूपी विभीषण है, वो सभी उसे से शक्ति लेकर उसी की पिटाई करते हैं। यही विषयासक्त मन बदलकर ईश्वर साधना में लग जाए तो कल्याण को प्राप्त हो जाए। अब मन संकल्प, चित्त चिंतवन, बुद्धि उसी का निश्चय करती है और अहंकार से कार्य में परिणित करता है। इस शरीर रूपी लंका का जो निर्माण मैं दानव
माने मैं पाना अहंकार ने किया। अहंकार ही मैं दानव और मैं मेरा मेरा ही ये जो है करता है आदमी, यही मोह है। मन रूपी मैनेजर जब इनमें से छूट कर साधना पूर्ति करे तो ईश्वर दर्शन प्राप्त होता। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। पश्चिम द्वार पर मेघनाद युद्ध कर रहा। यही काम अर्थात लिंग स्थान है, जहाँ से काम अपना कार्य पूरा करता है। उससे बैराग रूपी हनुमान लड़ रहे हैं। कभी काम पीछे हटता है और कभी प्रबल वैराग पीछे हट जाता है। अंत में वैराग ने काम को भगा दिया, अर्थात उसका आवेश समाप्त कर दिया, जो तेजी थी उसकी। जब यह मन सर्वत्र ईश्वर को ही देखना चाहता है तो काम हमला कर देता है। उससे बचाने वाले दो प्रमुख योद्धा अनुराग और वैराग्य ही हैं। ये ही उसकी मार से साधक को बचा लेते। काय विभीषण तिन के नामा, अदेव राम तिनहु निज धामा। जैसे पारस पत्थर है ना, उसका स्वभाव लोहे को सोना बनाना। लोहा चाहे जैसा हो, उससे छू जाने पर खारा सोना ही बना देता। ठीक वैसे ही भगवान की भी अपनी सत्ता है। उनसे चाहे राक्षस छू जाए चाहे देवता, सबको एक ही गति देते, क्योंकि सभी उन्हीं के पुत्र हैं, उनसे भिन्न है नहीं है। यदि राक्षस न होते तो देवताओं का ज्ञान न होता, और यदि देवता न होते तो राक्षसों का ज्ञान न होता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी मात्रा में एक दूसरे को पीछे भगाता है उतना ही स्वयं आगे बढ़ता है। कभी वह यही क्रम चलता रहता है, जैसे सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा आदि। दूसरी तरह ऐसा भी है, वैर भाव होने पर उसे शत्रु का ही ध्यान बना रहता है, सूरत ही सदा उसी में लगी रहती है। इस प्रकार जहाँ ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों एक हुए, तहाँ भगवान को कल्याण करना ही पड़ता है। इसीलिए भगवान उन्हें अपना धाम या परम गति देते हैं। अब सजाति विजाति प्रवृत्तियों का है युद्ध। सजाति विजातियों प्रवृत्तियों का युद्ध है ये। कभी देवता आगे बढ़ते, कभी दानव, और जिस जिस भाव की प्रबलता होती है वो आगे बढ़ता जाता है। जिस भाव की न्यूनता आ जाती है पीछे हट जाता है। तो ये वर्णन जो है ये सब इसी प्रकार से, भाव सदा एक जैसा रहता ही नहीं, क्योंकि भाव बताते हैं कि अस कही कठिन बान संधाना, अतिशय क्रोध श्रवण लगिताना। बाण के है संकल्प। मेघनाद ने सभी ब्रह्म ज्ञान रूपी जो वृत्ति रही है, काम का प्रसार पैदा कर दिया। सभी काम का संकल्प से बेहाल हुई। साधना में मन नहीं लगता, काम का ही चिंतन होने लगा। जैसे पहले यह मन सर्प था, अब करता जीवन घात की स्थिति आ गई तो विषय रूपी सर्प डसने लगा। ऐसी स्थिति में केवल वैराग्य जो हनुमान जी, वही साधक बचा सकते। वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य हनुमान काम के संकल्पों को नष्ट करने लगे। वैराग्य सबसे महान योद्धा है। वैराग्य ने ही सुरति माने सुग्रीव से मित्रता कराई, और वैराग्य ने ही खोई शक्ति माने सीता का पता लगाया। अब वैराग्य ने ही विवेक लक्ष्मण के जान बचाई। सब समाप्त हो जाने पर
जब मात्र एक रावण मोह रूपी बचा, तब साधक को अहंकार हो गया। आनंद मनाए जहाँ खुशी हुई, एक अभियान रूपी रावण चढ़ बैठा। अभिमान रूपी रावण जो अहिरावण है वो चढ़ बैठा। अब ज्ञान जो है, राम है ज्ञान, विवेक है लक्ष्मण, को गायब कर दिए। तात्पर्य इसका मतलब ये हुआ कि साधक का ज्ञान और विवेक जाता रहा, साधक का सिर नीचा हो गया, यही पाताल ले जाना है। देवी पर बलि चढ़ाने का भाव माया में लिप्त कर देना है। ऐसी स्थिति में वैराग्य ही ऐसा योद्धा है जो अहंकार को मारकर ज्ञान विवेक को अपनी पूर्व की स्थिति बना देता है।